हाय फ्रेंड्स, दिस इज अवीशा अवस्थी और आज हम तीन ऐसे वैलिड रीजंस मैं आपको बताऊंगी जिनकी वजह से यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट इफ यू हेट मैरिज। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड। सबसे पहला कारण कि अगर आप शादी को हेट करते हो या कर सकते हो वो इसलिए है क्योंकि शादी के वजह से यू हैव लॉस्ट योरसेल्फ। ठीक है, अगर आपने अपने आप को खो दिया, आज अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करके आज अपने आप से बात करते हो कि मैं कौन हूँ, मेरे को क्या पसंद था, मैं क्या करती थी, आपको कंटिन्यूअसली ये चीज महसूस होती है कि मैं पहले कोई और इंसान था या थी और अब कुछ और ही मैं बन गई हूँ और उस बदलाव से आई एम नॉट हैप्पी। सी, एक बदलाव ये रहता है कि आप समय के साथ हर कोई बदल रहा है, हर घंटे बदल रहे हैं, पर अगर ऐसा कोई बदलाव अगर आपके अंदर आया है जिसकी वजह से आप खुश नहीं हैं या आप वो नहीं चाहते थे एंड यू लैंडेड अप देयर, सो यू आर बाउंड टू हेट योर मैरिज। नंबर 2, आपकी मैरिज के वजह से आप रोज अपने जीवन को एक बोझ की तरह देखते हो। When you wake up every day, you feel कि oh shit, new day, फिर से ऐसी बात करनी पड़ेगी, फिर से ये काम करना पड़ेगा, फिर से जो whatever. So if you feel your life has become a burden because of your relationship and you feel कि पहले तो मुझे ऐसा नहीं महसूस होता था, मगर after this relationship या marriage या whatever, I feel every day is a big burden. और ये कभी कभी होना जायज है, तो कभी कभी होने के पीछे और भी दूसरे कारण होते हैं, बट अगर आपको ये कंटिन्यूस महसूस हो रहा है रोज, then you are bound to hate your marriage and not like it या the relationship. And the third reason जिसकी वजह से आपको अलाउड है या आप पक्का अपनी मैरिज को हेट करने वाले हो, वो ये है कि you fear the future. आपको फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी और डर है, एक्साइटमेंट नहीं। अगर आपको फ्यूचर को लेके बहुत सारा फियर और घबराहट है, एंजाइटी है, नर्वसनेस है, देन प्रोबेबली यू आर बाउंड टू हेट योर मैरिज। तो अगर ये तीनों कारण आपके जीवन में हैं या आपको अगर ये रिलेशनशिप भी आपके जीवन में नहीं है पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो, सो स्कैन थ्रू कि क्या ये तीनों में से कोई एक कारण आपके मन में बैठा हुआ है, उसकी वजह से हो रहा है, या आपके जीवन में अगर इनमें से कोई भी तीन चीजें हैं जिसकी वजह से अब आप ये कहने लगे हैं कि शादी तो खराब है, शादी तो करना ही नहीं चाहिए, और इन तीनों में से कोई कारण है, तो एक एक करके उस पर काम करना शुरू करिए। एज ए रिलेशनशिप कोच और बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग देने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि एवरीथिंग इज वर्केबल। जरूरी नहीं है कि रिश्ते में वो क्या बोलते चक्की पीसते रहो, बाहर आना भी रिश्ते से बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज ऑल्सो वर्क, राइट? सो एवरीथिंग इज वर्केबल एंड मेंडेबल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों पता है क्या होती है कि आइडेंटिफाई करना कि काम किस पे करना है। और ये बहुत ही ओवरवेलमिंग है क्योंकि जब हमारे रिश्तों पर हम काम करना शुरू करते हैं या हम सोचते हैं सुधारना है, तो हमें इतना सारा रायता फैला हुआ दिखता है कि वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि वो काम कहाँ से शुरू करना है। और अगर कभी आपने इसको गेज कर भी लिया कि आपको काम कहाँ से स्टार्ट करना है या क्या प्रॉब्लम है, सो प्रोबेबली आपके पास एक सही रास्ता है, सही तरीका नहीं होता। बिकॉज हमारे स्कूल सिस्टम, हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे कॉलेज में हमें कहीं भी रिलेशनशिप के बारे में नहीं सिखाया जाता, और रिलेशनशिप ही ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा समय लेती है और जिसमें मोस्टली हम में से हर कोई, मैक्सिमम लोग इसमें आते ही आते हैं। And if not the love relationship, husband wife relationship, then can be other relationships as well, जो ये तीन चीजें हमारे जीवन में लाती हैं। तो अगर ये तीन चीजें आपके जीवन में आ रही हैं तो इस पे काम करना जरूरी है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आई ऑल्सो डू one-on-one काउंसलिंग सेशंस एंड माई स्लॉट्स फॉर द जून आर ओपन नाउ। अर्लियर आई वॉज वेरी बिजी, आई वॉज नॉट एबल टू गिव टू टाइम टू लॉट ऑफ पीपल। मुझे बहुत सारे डीएम आ रहे थे पर मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी एंड माई प्रायोरिटी वॉज माई ओल्ड क्लाइंट्स, बट नाउ आई एम ओपन। यू कैन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो and we can connect. And if you come from YouTube, my first call to you is absolutely free, so you can fill a Google form जिसमें थोड़ा सा आइडिया आपको देना पड़ेगा आपकी समस्याओं के रिलेटेड, and then I'll go through it and then I'll connect back, my team will connect back and we'll connect over a free one-on-one session. By then keep analyzing this your relationship, स्कैन करिए कि इन तीनों चीजों में से कौन सी चीज आपके रिश्ते में है और उस पर हमें काम करना शुरू करना है और कैसे।